जो राम का ये प्रचार कर रहे हैं, जो इतना दम है तो क्यों प्रचार कर रहे हैं? जो पुजारी हैं वो धंधे से खत्म कर दिए, चूंकि उनका धंधा ले लिया इन्होंने। अब इन्होंने एक माहौल बना रखा है कि राम का मंदिर, राम का मंदिर। हमने अपने बाप को देखा, दादा को देखा, परदादा को देखा। तो फिर इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं जब इन्हें पता कुछ होना नहीं है? ऐसा है, हैंग तो इबके तुम कर दिए जाओगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश भर में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है और जनवरी का महीना चल रहा है। पहले आपको तस्वीर दिखाऊं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हैं। किसी ने स्वेटर पहन रखा है, किसी ने शॉल ओढ़ रखा है और जो है वो ठंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिमाग में बहुत गर्मी है एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर। तो ये क्या गर्मी है और किसको लेकर है, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया को या फिर एनडीए को, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है जी? प्रेम चौधरी है। तो चौधरी साहब ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार एनडीए को आगे धक्का मार के बढ़ाएंगे या फिर इंडिया को, किसको आगे ले जाएंगे? हमें तो लग रहा है जो धर्म को धक्का लगा देगा वही आगे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ तो केवल धर्म ही बचा है। धर्म के अलावा ना रोजगार बचा है, हाँ। ना अन्य व्यापार बचा है, ना खेती बाड़ी बची है, केवल धर्म ही बचा है। हाँ। अभी हमने पिछले दिनों एक मीडिया में फोटो देखा था, हाँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ। राम जी को लिए हुए थे, हाँ। और साथ में एक छोटा सा राम जी बनाए हुए थे, हाँ। और वो ऐसे चल के ले जा रहे हैं, हाँ। देखा होगा, हाँ। बड़ा बवाल मचा था, हाँ। ऐसा लगता था जैसे जो मोदी जी हैं राम जी को मंदिर में छोड़ने जा रहे दिखाया गया था, हाँ। लेकिन हमें लग रहा था जैसे राम जी का मंदिर में एडमिशन कराने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम देखते थे अंग्रेजी में तो बोलने में पहली नर्सरी, प्री नर्सरी, और देसी में बोल रहे हैं कच्चे एक में, तो लगता था वो धर्म के नाम पे राम जी का कच्चे एक में एडमिशन कराने जा रहे थे। अरे राम का स्वरूप विराट है, हम सब उनसे छोटे हैं। उन्होंने जो पोस्टर बनाया वो पोस्टर क्या कहता है समझ से बाहर है। अच्छा, फिलहाल तो देखिए राम मंदिर का उद्घाटन है 22 तारीख को, तो अब क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी इस नाम पे कुछ वोट बैंक बटोर पाएगी या फिर एक तरफ जो इंडिया गठबंधन बना है वो आगे निकल जाएगी? जी हमें तो पता, हम तो शिव जी के ही चले जाएं, हमारे गांव में शिव जी का मंदिर है, हम तो वहीं पे जा रहे हैं और वही हमारा धर्म है। जो किसान है, कमेरा है, उसका धर्म, उसकी खुरपा है, उसकी पलकटी है, उसका ट्रैक्टर है। जो एक स्टूडेंट है उसका धर्म पढ़ना है। जो रोजगार की तलाश में है उसका धर्म, उसका रोजगार है। ये तो जबरदस्ती हमको धर्म के नाम पे उलझाया गया है। जो बाकी मुद्दे हैं ये मुद्दे दब जाएं। सरकार से मेरा निवेदन है। नहीं तो उलझते क्यों? अगर नहीं उलझना है धर्म के मुद्दे पे तो उलझते क्यों है भैया? लगता है कि जिस मुद्दे पे वोट करना चाहिए उस मुद्दे पे वोट कीजिए आप। कुछ आप जैसे भाई इल्जाते में अभी आप आए हो, देखना थोड़ी देर बाद हम बड़ी शांति से खड़े हैं, आप इल्झा दोगे। तो इल्झाने का तो कोई ना कोई आता है, आके बीच में कंगड़ पत्थर डालता है और इल्झा देता है। सवाल पूछा था एनडीए या फिर इंडिया, आप ही राम मंदिर की बात पे पहुंच गए। मैं यही तो कह रहा हूँ, चल यही रहा है, जबरदस्ती यही चला रहा है, यही चीज प्लांटेड हो रही है, यही चीजें कि लोग उसी में लगे रहे। धर्म अब से पहले भी था, धर्म राजा राम जी का भी था, धर्म कृष्ण जी का भी था, धर्म अकबर का भी था। उसने नया धर्म दीन इलाही चलाया था, फ्री छोड़ दिया था, सारा काम करो, 18 लोगों ने अपनाया था। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? सुबोध प्रधान खंजरपुर। तो प्रधान जी ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार इंडिया आगे है या फिर एनडीए आगे है? दोनों में भरपूर दल है, एक में 25-26 दल है, एक में 37-38 दल है। अब क्या घमासान होएगा? हाँ। एनडीए ये मत मानो का आसानी से जीत जाएगा। हाँ। गठबंधन जो बना है ये, हाँ। इंडिया जो गठबंधन बना है, हाँ। इसमें एक ही कमी मैं समझ रहा हूँ पूरे भारत में। हाँ। अगर मायावती इसमें आ जाती है। अच्छा, मायावती कमी खल रही है? कमी खल रही है। अगर मायावती इसमें आ गई तो हम बीजेपी को डिफीट दे देंगे। अच्छा, हमारा मानना ये है। और मायावती नहीं आए तब भी तो 25-26-37 कर तो जब भी दी जागी, मजबूती से लड़ाई लड़ी जागी, संघर्ष जब भी रहेगा, लेकिन उसके आने पे जो एक तरफा हो जाएगा मामला, बीजेपी का सपाया हो जाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है, पहले तो वो कहती थी 300 पार, पिछली बार 300 पार का नारा था, लेकिन जब ये इंडिया गठबंधन बन गया है तो बीजेपी कह रही है 400 पार। ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतफहमी है एनडीए की। अब का उनका भ्रम लिगड़ जाएगा। बस हम ये प्रयास कर रहे हैं मायावती हमारे में गठबंधन में और आ जा, और बीजेपी का सपाया हो जा, हमारा ये उद्देश्य है। लगता है हो पाएगा? अगर वो गठबंधन में आ गई तो सपाया हो जाएगा। ये पास राम मंदिर है। राम मंदिर देखो, ये तो आस्था का वो है। राम मंदिर तो हमारे यहाँ भी है, सब हर गाँव में है, लेकिन इसको वो भुना रहे हैं। हिंदुओं के नाम पर राम मंदिर ये लगा के भुना रहे हैं उसको वोट के लिए। इससे भी लोग बाग प्रभावित होंगे। पश्चिमी यूपी का मुद्दा क्या होगा? पश्चिमी का मुद्दा तो यही है, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यो है, भाव नहीं खुला आज तक, मिल चलते हो गए, पिछले साल का पूरा पेमेंट नहीं हुआ।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो यही मुद्दा है, बेरोजगारी आप देख ही रहे हो क्या है, रोजगार नहीं फिर वोट पड़ेगा इस मुद्दे पे? किस पे? हाँ, इस मुद्दे पे बहुत 22 तारीख को जो उद्घाटन होगा उसी मुद्दे पे सब बहेंगे? ऐसा नहीं है, उस पर कोई नहीं बहेगा। अच्छा, नहीं बहेंगे। वो वहाँ लोकल है जो आस्था, वहाँ अयोध्या के आसपास है, वहाँ भी बीजेपी हारी है, ऐसा थोड़ी है बीजेपी ना हारी है, सपा जीतती है वहाँ भी। वहाँ तो सपा भी जीतती है, अभी जीतती है पीछे से। अब चलो राम मंदिर का मुद्दा है, वहाँ थोड़ा सा हो सकता है लोकल में हो, लेकिन अदर्स नहीं है कुछ भी। चलिए ठीक है, ये बताइए इतना सारा वोट रखा है, ठंडी है गर्मी है? ठंडी है, ठंडी है, इसलिए बाहर तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। गर्माहट अब चुनाव जो 2024 का आ रहा है ना, ये लोग मंदिर पर ये चढ़ना चाह रहे, विकास पर चुनाव नहीं लड़ रहे। ये मंदिर का यदि विकास पर चुनाव लड़ते तो 5 साल में इन्होंने काम करा, अपने काम भी तो बताते। अब ये मंदिर को दिखा बहुत गिनवा रहे हैं काम। नहीं, ये कुछ नहीं। अब ये मंदिर को 3 महीने से इन्होंने मंदिर को टारगेट बनाकर लोगों के दिमाग हैंग कर रखे, सारा दिन टीवी पर यही दिखाते रहते। अब लोग 2024 में मुद्दों पर वोट देंगे। वे देंगे यहाँ पश्चिम में गन्ने का है, गेहूँ का है, आवारा सांड घूम रहे, इस मुद्दे पर वोट देंगे। रोजगार पर देंगे, अग्निवीर के साथ इन्होंने क्या करा उन पर वोट देंगे। ये इस मंदिर को भुना लिया इन्होंने। अब नियम पर जब उंगली पहुंचती है उस वक्त तो फिर एक ही मतलब दिखाई देता है। दूसरी बात, ये 400 के पार कह रहे, 400 के बाद ये जनता के भरोसे पे नहीं कह रहे, ये ईवीएम में घोटाला करने के भरोसे पे कह रहे। ईवीएम में भी गड़बड़ करते हैं, ये 10-5 हजार की वोट करते हैं, वही जिताते रहती है। कांग्रेस तेलंगाना में कैसे जीत गई, वो हिमाचल प्रदेश में कैसे जीत गई? एक बार बताओ, हर आपका एक ही आदमी के सब चाटे मारते चले जाओगे? कहीं छोड़ के भी जाओगे, थारे मुंह पर मारने वाला होगा, सबके थोड़ी मारोगे भाई। किसी बौद्धे की तो मारोगे, तगड़े के नहीं मार सकते। अब ये देख रहे हैं, जैसे अब जो रामपुर में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ था, वहाँ इन्होंने वोट नहीं डालन दी, और 7वें राउंड पर इन्होंने जो है टावर नहीं आ रहे, वोट नहीं खुलन दी। खतौली में कर लेते, अब ये देख के करते हैं। जहाँ मुंह पिटने का डर है वहाँ नहीं करते, और जहाँ मुंह बचने का वहाँ करते हैं। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या होने वाला है? इंडिया, एनडीए क्या कमाल करने वाली है? कौन सी पार्टी? इंडिया। अच्छा, क्यों लगता है? लगता के हो ही गए थे। और बीजेपी जो 400 पार की बात कह रही है, कुछ सोच के तो कह रही होगी। बीजेपी कुछ नहीं कह रही है, ये तो राम ने भी बेच के खाओगे। जब जब चुनाव आते हैं, गन्ने का जब तो भाव बढ़ाते हैं। ये तो चुनाव लड़ने की पार्टी होगी, मात्र देश का, किसी चीज का, कोई बेरोजगारी हो, कुछ हो, किसी चीज से मतलब नहीं है इन्होंने चुनाव से मतलब है। आप एक बात बताओ, जब चुनाव होते हैं जब ही गन्ने का भाव बढ़ाते हैं, वैसे गन्ने का भाव नहीं बढ़ावे। अब ये राम ने भी जो राम का ये प्रचार कर रहे हैं, जो इतना दम है तो क्यों प्रचार कर रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आस्था है, सभी लोगों को जाना चाहिए। आस्था एक अलग की चीज होगी, आस्था हमारी भी है राम से। तो संसद है, संसद में से 150 MP इन्होंने बाहर कर दिए और कानून बना दिए। वहाँ किसकी आस्था थी? लोगों ने वोट दी थी, 150 आदमी ऐसी थोड़ी जीत के गए थे, वे वोट लेके गए थे। बड़ा बहुत प्रतिनिधि का वोट मिला था उन्होंने, लोगों ने बहुत उम्मीद थी। क्या ऐसा अब निकाल के संसद में से निकाल के कानून बना दोगे? तो आस्था वो क्यों नहीं करते? मंदिर पर आस्था दिखा रहे, आस्था का तो मंदिर हमारा वो है संसद भवन। उसमें से जब कोई भी कानून बनाते हैं उसमें निकाल देते हैं। चलिए, 400 पार की बीजेपी बात कर रही है, इंडिया आने के बाद कितना लगता है आपको, आपके हिसाब से? हम अब के बार इनका चुनाव ये हारेंगे। ये अब की बात जो समझ रहे हैं ना, इनके सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ये हारेंगे और इंडिया गठबंधन आओगा। वो तो कह रहे इंडिया गठबंधन में जानी नहीं, ये गलत, ये कह रहे, ये कह रहे हैं, इन्होंने कहे क्या, ये तो मोड़ के दूसरी तरफ ले जाते हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है एनडीए को लेकर जो दावे वादे किए जा रहे हैं 400 पार, हकीकत में हो पाएगा? क्या है इंडिया, कहाँ है गठबंधन? इंडिया क्या है? इंडिया तो देश भी है। देश है, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, कहाँ गठबंधन हो गया? आपस में तो लठबाज रहे हैं, सिर फूट रहे हैं, क्या देश चलाएंगे? ये तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंडिया गठबंधन नाम रख दिया, उसका इन्होंने बनाया, इसका वो इशू बना लिया। भाई इंडिया कितना उसे बता ले, भाई इंडिया नाम रख दिया, ये तो अंग्रेजों ने रखा था। भाई इंडिया के कई नाम है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी कई नाम है, किसी भी नाम से पुकारा जाए। भाई इन्होंने वही टारगेट बना लिया, इंडिया लख दिया, ये तो विदेशी है, ये तो बहुत गलत रख दिया नाम, उसी को 3 महीने तक घुमाते रहे। ये लोगों के दिमाग पे हैंग करते और कोई कहीं नहीं है, काम नहीं करते, हर समय चुनाव के मूड में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं 5 साल और कुछ नहीं करते। ठीक है, बताइए। अगर ये इतने काबिल हैं कि लोगों के दिमाग हैंग कर लेते हैं, जैसे कह रहे हैं, तो फिर इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं जब इन्हें पता कुछ होना नहीं है? ऐसा है, हैंग तो तुम कर दिए जाओगे, ऐसे कर दिए जाओगे, याद रखोगे। ये भाई हमारा है, लोकदल का है, लेकिन माइक के आगे देखते डरे इतना, कदी सामने ईडी का छापा लग जा। हाँ, इस बात से डरे।
और ना तो यहाँ मात्र जयंत चौधरी लोकदल के वोटर है और या बीजेपी से ना कोई मतलब था ना आगे ना कभी रहेगा। अच्छा ये बताइए, जयंत चौधरी जो कह रहे हैं कि भैया अग्निवीर को लेकर, चूंकि युवा पश्चिमी यूपी में बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की, तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर को हटा देंगे, एक तरीके रद्द करवा देंगे। देखो एक बात है, अगर जयंत चौधरी ने ये बात कही है तो बिल्कुल कर रहेंगे। जयंत चौधरी झूठ नहीं बोलते। इनकी तरह जो विधानसभा के चुनाव में बिजली का बिल आधा कर देंगे 12 का, 1 रुपया नहीं घटाया, पूरा बिल जमा करा हमने अब फिर ये न्यू कह रहे बिजली के बिल पूरे ही माफ कर देंगे। तो ये तो झूठ बोलने की मशीन है। बीजेपी का दूसरा नाम झूठ बोलने की मशीन, पक्का ड्रामेबाज है। जो प्रधानमंत्री है पक्का ड्रामेबाज है। ड्रामेबाज इस दुनिया, इस भारत देश में आज लो हुआ नहीं। क्यों लगता है आपको? देखिए वो देश के प्रधानमंत्री है, हमारे भी आपके भी हैं और विदेश में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। विदेश सुन, जब ड्रामा दिखा झूठ बोल रहे, चौधरी चरण सिंह वो बनाएंगे प्रकोष्ठ विधानसभा के चुनाव में कई, और मैं ये प्रधानमंत्री के नाते नहीं कहता, मैं एक आम बीजेपी को वो होना क्या करा, कुछ नहीं। ठीक है, बेरोजगारी को लेकर कुछ कह रहे थे, रोजगार के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे बताइए। जो अग्निवीर योजना है उससे पहले देख लो पश्चिमी यूपी में बच्चों में जुनून था, अब ना तो ग्राउंड में बच्चे दिखाई देते, सब खाली हैं। वैकेंसी केवल एक पुलिस की रहेगी, ऑफिस जॉब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्लर्कों की बाबू की वैकेंसी खाली पड़ी है। लैब, फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, हमारे यहाँ कॉलेज है, सीसीएस के सब कॉलेज खाली पड़े हैं। वैकेंसी निकाल रहे, अभी दिल्ली पुलिस का पेपर करवाया था इन्होंने बच्चों का, आंसर की, अब तुरंत फिजिकल दे दिया, 15 दिन बाद बच्चे 15 दिन फिजिकल तैयारी कर लेगा। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले आपने सरकार देखी है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार काफी सालों तक रही है, अब दोनों को कंपेयर करें तो कौन सी बढ़िया लग रही है और क्या सोच रहे हैं युवा? उसमें कंपेयर क्या था, जैसे दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाल लेते, इस टाइम यूपी पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन है, 16 जनवरी को लास्ट डेट है, 18 फरवरी का पेपर है, 1.5 महीने बाद ही, 1 महीने 100 महीने बच्चे तैयारी कर लेगा। अब जैसा इन्होंने पूरी 5 साल में तो वैकेंसी निकाल ली, जो कि बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने। केवल इन्हें वोट से मतलब है, जनता कहीं जाओ, युवा कहीं जाओ, लगता है चुनाव की वजह से, अपने चुनाव की वजह से तो वैकेंसी निकली, अब से पहले क्यों नहीं निकाल ली? अभी आप भी बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? राम मंदिर को लेकर माहौल बनेगा 24 में या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर बनेगा? और राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं एक बार फिर से 6200 किलोमीटर का, तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है चारों तरफ की भूमिकाओं को देखते हुए? देखो माहौल तो ये है, अखबारों में देखोगे, टेलीविजन पे देखोगे, वैसे देखोगे तो इनके पास बवंडर मचाने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन राम को बेच के खा गए, जो पुजारी हैं वो धंधे से खत्म कर दिए, चूंकि उनका धंधा ले लिया इन्होंने और बाकी सबका कर दिया इन्होंने मंदा। कैसे लग रहा है? बाद में वो ऐसे लग रहा है, अब इन्होंने एक माहौल बना रखा है कि राम का मंदिर, राम का मंदिर। हमने अपने बाप को देखा, दादा को देखा, परदादा को देखा, जब वो बुग्गी लेके चलते थे तो कहते थे ले राम का नाम, जब वो हल लेके चलते थे तो ले राम का नाम, वो हर काम में राम का नाम लेते थे। अब इन्होंने राम का व्यापार बना लिया और राम के नाम पे जो चंदा हुआ इकट्ठा, और इतना चंदा इन्होंने इकट्ठा करके दुनिया को लूट के फेंक दिया, तो वो तो है इनका धंधा। इन्हें राम से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें तो अपनी वो कहते हैं आस्था के विषय है, वहाँ तो सबको जाना चाहिए, सबको लेना चाहिए। आस्था में हमने मंदिर बनाया अपने गांव में, 108 फुट की ऊंचाई है मंदिर की। यहाँ से सांसद हुआ करते थे, रमेश चंद तोमर विधायक होते थे, नरेंद्र सिसोदिया धौलाना विधानसभा थी। हम उनसे चंदा मांगते थे, तो हम जब काफी प्रयास करे तो उसके बाद में वो 101 और 102 रुपए देते थे। उस समय में, जिस समय ये लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर ये घूम रहे थे, और उस समय भी इनका यही था, तो इनके पास देने के लिए नहीं होता, लेने के लिए होता। ये तो इनकी आस्था का सवाल है। अब आ जाओ फिर रोजगार पे। रोजगार में जो देश का जवान है और किसान है, पूरे देश की रीढ़ यही है। आज भी देख लो, सर्दी में उसके पास अब आवारा पशु, इन्होंने पहले आवारा पशुओं से निजात रहे भाई, आवारा पशु खेतों में इस कदर घूम रहे हैं और इस कदर फसल को बर्बाद कर दिया कि ऐसी सर्दी में भी किसान खेतों में उसकी रखवाली कर रहा है, और उसके जिम्मेदार भारतीय जनता। कोई भाई साहब स्कूटी लेकर जा रहे थे खेतों में, और वो खेतों में रखवाल करेंगे, और उसके बाद में कितनों को तो इन्होंने मार भी दिया। तो ये स्थिति दे रखी है इन्होंने किसानों को, उसको रोजगार भी दे दिया, देखिए इनका तो छोटो रात का भी
दे बता रहे दिया। हैं, देखिए ये मुद्दे बता रहे हैं, और ये मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सच्चाई है मैंने विधानसभा चुनाव में भी सुने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया था वो कुछ और आया। जी जी जी, उसमें मैं एक बात बताऊंगा। ये कुछ लोगों को जैसे ईवीएम में भी है, ईवीएम पे भी जो बात आई है तो कोई वैसी बात नहीं है, निरर्थक, वो बात सार्थक है। उसमें भी ये करते हैं, और ये इस तरह कह दे ना, सुगड़ भलाई ससुराले और बैल खोल बहू का दे। अच्छा, इस तरीके की राजनीति ये करते हैं। जैसे अभी गेहूं की बात करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि गरीबों को गेहूं फ्री मिले, चावल भी फ्री मिले, चीनी भी फ्री मिले, सबको सारी चीजें फ्री मिले, शिक्षा भी फ्री मिले, दवाई भी फ्री मिले, लेकिन कम से कम किसान को भी तो जिंदा रखो, किसान को भी तो दो उसका। किसानों भाई, किसानों के लिए बीजेपी कहते हैं कि बहुत सारे पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 6 साल के अंदर मात्र इन्होंने 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया, जो महंगाई की दर 4 गुना बढ़ गई। ठीक है, जब से महंगाई 4 गुना बढ़ गई। एक मिनट, अब आ जाओ अग्निवीर पे। इन्होंने देश का ये तो सारी बातें रोज की हैं जो रोज हल्ला मच रहा है। देश का जवान, आर्मी के जवान का इतना सम्मान करता है, भारत की जनता इतना सम्मान करती है, वो कहीं से भी आ जावे, अगर बस में भी वो खड़ा हुआ और जवान दिखाई देगा तो उसे सीट देते हैं। उसका बना दिया इन्होंने अग्निवीर। और 4 साल के बाद में जो देश के अंदर बेरोजगारी का आतंक फैलेगा, वो देखना। देश का सम्मान भी खो दिया और जवान का मान भी खो दिया, और सबका इन्होंने तमाशा खत्म कर दिया। और ये वो खेत से आ गए, खेत से आ गया जी। क्या था माहौल? 14-15 बिजार भगा गया हूँ, अब भी दम चढ़ रहा है। और जान बचा कर भगा हूँ वापिस, सीधा मेरी तरफ भगा। जान बचानी भारी हो रही है किसानों को, जो थोड़े बहुत। कितनी बार जाते हैं? दिन में सुबह से शाम तक वहीं रहा, अभी तो रात को 10 बजे भी जाएंगे, इतनी ठंडी में इतनी परेशानी हो रही है किसानों को। वो उनके मन का योगी सरकार ने कहा था कि गायों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, गौशालाएं बना रहे हैं, और उनको भी समझना होगा जिनकी गाय और बिजार हैं उनको खुले में नहीं छोड़ना होगा। योगी तो किसानों का ही है ना। योगी सरकार का कहना तो आसान है, लेकिन आज जो मोदी सरकार है, योगी सरकार को ब्लॉक कर दे, चलने न देती। जो गौशाला बनी है उनमें गाय भूखी मर रही है, चारों को खा रहे हैं नेता। जो चारा गाँव के नाम का पैसे आ रहे हैं उसे नेता खा रहे हैं, गाय भूखी मर रही है। जाकर देख लो, सर्दी का कोई साधन नहीं, सब यही सिस्टम खराब हो रहा है। वे दिन में हम लोग वहाँ छोड़ दें, वे रात को बाहर निकाल दें। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये गठबंधन को लेकर जो लगातार बहस हर जगह चल रही है, कौन दिखाई दे रहा आगे आपके हिसाब से? देखो जी, बेईमान का तो कोई तोड़ ही ना होता है। बेईमान तो बेईमान हो, ये तो ये मशीन में बेईमान ना दिखाई भी ना देता, और ये कुछ भी कर लो। इन्होंने नागौर में राजस्थान में इन्होंने ऐसा काम करा है। वो जो कौन सा नेता, वो जो हनुमान बेनीवाल, उसे हरा दिया। उसने जो कैडी नरम करी और जनता जागरूक हुई, उन्होंने फिर 10 मिनट बाद उसे जिता दिया बेनीवाल को। तो इनकी तो मशीनों में चला है बेईमान ना, ये कुछ भी कर सका है। हम तो अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। एक हमारा नेता है बेचारा गठबंधन वाला, अपनी जान बचाने के लिए उसने नारंगी चादर ओढ़ ली, वो ईमानदार बन गया। कौन, किसने ओढ़ ली? वो तो होगा जो होगा। बता दो नाम, किसने नारंगी चादर ओढ़ गया ना? बुलडोजर भाई जा लिए थे। हाँ, अभी जो यहाँ पर धर्म युद्ध चल रहा है, जो सरकार का मॉडल हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस धर्म युद्ध को अपनावे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का धर्म युद्ध अपना रखा, लेकिन अगर धर्म युद्ध अपनाना है, धर्म की पॉलिसी है, तो अलाउद्दीन खिलजी की अपनावे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्लियर कहा था कि मुल्ले मौलवी राज था उनका, कि मुल्ले मौलवी धर्म से दूर हो जाए, उनका काम के लिए मंदिर में सरकार का काम राज करना है। और उसने सीट पर बैठकर कोई भी धर्म का काम अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया। उसने कहा धर्म तुम वहाँ पे कीजिए, धर्म राजनीति में नहीं घुसेड़ा जाएगा। और वर्तमान सरकार ने धर्म को राजनीति में घुसेड़ रखा। चलिए भैया, देखिए एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर लड़ाई लगातार चल रही है, और लोकसभा चुनाव में हम भी कूद पड़े हैं, और लगातार ग्राउंड पर क्या कुछ होगा दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में जाएंगे और माहौल दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।